ओए, अरे 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 अरे, ये तो उड़ने वाला था। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी मेडिसिन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका रिज़ल्ट सुनने में आता है कि बहुत ही अच्छा मिलता है। जो बर्ड ब्रीडिंग ना कर रहे हों, जिनको कैल्शियम की कमी हो, जिनको विटामिन की कमी हो, वो ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ रिज़ल्ट दिखा देता हूँ अपने बर्ड्स का। ये वही केज है जिसके अंदर हमने एक पेयर को सेपरेट किया था और इस बॉक्स के अंदर 3 अंडे थे, उसके बाद 4 हुए और अब आई थिंक 5 हैं। ये देखिए, 2 मेल और फीमेल दोनों ही बॉक्स के अंदर हैं। चलो निकलो बाहर, शाबाश, निकल जाओ, निकलो निकलो, शाबाश। अरे अरे, आराम से आराम से भाई, इधर से नहीं, इधर से नहीं। ओए, अरे 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 अरे, ये तो उड़ने वाला था। हाँ, यहाँ से, शाबाश। ओके, ये है इसके अंडे, 1 2 3 4 5 अंडे हैं इसके। तो इसके अंदर मैंने टोकरी भी रख दी थी। टोकरी रखने से बेनिफिट ये मिलेगा, जब अंडे देंगे, मतलब अंडे रोल नहीं होते टोकरी के अंदर, और जब इनमें से बच्चे निकल आएंगे तो बच्चों की टांगें ख़राब नहीं होंगी, ना वो स्लिप होंगे यहाँ से। इसलिए मैंने न्यू टेक्निक यूज़ की और इनके अंदर मैंने ये टोकरी यूज़ करना शुरू कर दी। बहुत सी बॉक्सेस के अंदर मैंने ऐसा ही किया। अब आपको दिखाता हूँ वो बच्चे जो मैंने सेपरेट कर लिए हैं। काफ़ी सारे बच्चे थे, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, नीचे काफ़ी घूम फिर रहे थे, तो मैंने उनको सेपरेट कर लिया है क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। इसलिए गैस करना मुश्किल होता है कि कौन सा बच्चा था और कौन सा बड़े वाला पेयर है। मतलब कॉलोनी के अंदर ऐसा ही होता है। तो ये है वो जो रिसेंटली ही मैंने इनको सेपरेट किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चे हैं जिनको मैंने सेपरेट कर लिया है। ये अभी बिल्कुल बच्चे हैं, इनकी उम्र करीब 1.5 महीना होगी या 2 महीने मैक्सिमम होगी। तो अभी आपके सामने इनकी हेल्थ भी अच्छी है और इनका साइज़ भी अच्छा है और साथ में ये काफ़ी हैप्पी भी हैं। तो ये है रिज़ल्ट मेरी कॉलोनी का। इवन कि मैं अभी कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं करता। और ये भी आपको बता दूं, ये मैंने रिसेंटली ही कुछ दिन पहले ही इसके आगे जो केज बना हुआ था मैंने उसको उतार दिया है, मतलब उसको सेटअप को ख़त्म कर दिया और बिल्कुल ओपन कर दिया है। यहाँ से अब सूरज की रोशनी भी आती है अच्छे से और हवा भी आती है, क्योंकि बर्ड्स के लिए सूरज की रोशनी, सूरज की धूप बहुत ही ज़रूरी होती है। मेरे यहाँ कॉलोनी में सूरज की धूप नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से मैंने ये खोल किया था। लेकिन इस खोल को मैंने फिर से कवर कर दिया था बाहर वाली साइड पर एक और केज बनाकर। मैंने सोचा था यहाँ से बर्ड्स फ्लाइट करके यहाँ आएंगे और यहाँ से बाहर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम बर्ड्स वहाँ पर जाते थे। तो कुछ दिन पहले मैंने उसको रिमूव कर दिया है, ख़त्म कर दिया वो केज का सेटअप। और यहाँ से अब डायरेक्ट धूप आती रहती है पूरा दिन। धूप ना मिलने की वजह से बर्ड्स के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की टांगें भी ख़राब हो सकती हैं और अंडों में से बच्चे नहीं भी निकलते और बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। इस वजह से सूरज की धूप का आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो ओपन कर दिया और अब यहाँ पर फुल डे के लिए धूप आती रहती है। और जैसे ही सर्दियों के दिन आएंगे मैं इसको अंदर वाली साइड से कवर कर दूंगा ताकि बाहर से ठंडी हवा अंदर ना आ सके, या फिर यहाँ पर पॉलीथीन से रैप कर दूंगा, मतलब पॉलीथीन का एक कवर चढ़ा दूंगा यहाँ पर, ताकि धूप तो अंदर आ सके लेकिन हवा अंदर ना आ सके। तो ये तो था सेटअप। और अभी बॉक्सेस के अंदर अंडे भी हैं। अभी ये वाला बच्चा बाहर निकलना बाकी है। ये केज के अंदर आपको दिख रहा है, 8 नंबर केज के अंदर ये भी बच्चा है। ये भी कुछ ही दिनों में, मतलब 4 से 5 दिनों में ही बाहर निकल आएगा और सेल्फ हो जाएगा। अभी इसके अंदर ये फीमेल फिर से अंडों पर बैठ गई है। ये अंडा एक नया आया है, मैंने भी आज देखा है, क्योंकि इसके पहले अंडे जो ख़राब हो चुके थे वो मैंने फेंक दिए थे। अभी अभी मैंने देखा है ये इसके अंदर नया अंडा आया है। इसके अंदर भी देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अंदर भी, अरे डरो नहीं, डरो नहीं। इसके अंदर देखिए एक
ये कोने में अंडे मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहे, आप काउंट कर लीजिएगा। इसके अंदर भी मैंने टोकरी यूज़ कर ली है, टोकरी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा मुझे पूरी उम्मीद है। और इसके अंदर भी देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर से सारे बच्चे सेल्फ होकर बाहर आ चुके हैं। आपने देखा था कितने बच्चे थे। और ये फीमेल है, ये भी आई थिंक अंडों के करीब है, बहुत जल्द ये भी अंडे देगी। और इसके अंदर अरे वाह, इसके अंदर तो काफ़ी अंडे हैं, 1 2 3 4 5 अंडे हैं इसके अंदर। और ये 7 वाली के 1 अंडा इसके अंदर। अच्छा है, इस बॉक्स के अंदर भी अंडे हैं और इस बॉक्स के अंदर भी अंडे हैं। इस मटकी के अंदर ये देख सकते हैं फीमेल भी बैठी हुई है। अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ जो बहुत ही अच्छी है ब्रीडिंग करवाने के लिए, मतलब एक मेडिसिन है जिसका नाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है वो मेडिसिन जो मुझे गिफ्ट आया है कराची पाकिस्तान से। आपने बज्जिस ट्रेडर का नाम तो सुना होगा, मतलब उनका एक चैनल है जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं बर्ड्स की। उनका नाम सुहेल है। उन्होंने मुझसे बात की फेसबुक के ऊपर और उन्होंने कहा कि मैं आपके बर्ड्स की वीडियो देखता रहता हूँ, आपको एक मैं चीज़ सेंड करता हूँ एज आ गिफ्ट जिसका नाम एडिक है। और ये एक पाउडर है, ये आप अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छी होगी। जो अंडे ख़राब होते हैं वो भी नहीं होंगे और बच्चों की जो टांगें ख़राब होती हैं वो भी नहीं होंगी। क्योंकि बच्चों की टांगें 2 रीज़न की वजह से ख़राब होती हैं। या तो बॉक्स बहुत प्लेन होता है, वो जगह जहाँ पर अंडे दिए जाएँ और जब उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो उनकी टांगें स्लिप होती रहें तो टांगें ख़राब हो जाती हैं। और दूसरी रीज़न होती है मल्टी वाइटामिन की कमी। विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी बच्चों की टांगें ख़राब हो जाती हैं। तो उन्होंने मुझे एज आ गिफ्ट किया और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। जो लवर्स हैं ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये बर्ड्स के लिए मेडिसिन है, एडिक इसका नाम है। और इन्होंने प्राइस ऊपर मेंशन की हुई है, 350 रुपये इसकी प्राइस है। तो ये पाउडर होता है, इसका यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। ये 250 ग्राम की पैकिंग होती है। उन्होंने कहा था कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम पाउडर आपने यूज़ करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद वीक में 1 से 2 बार आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे बर्ड्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये है वो पाउडर और इसकी स्मेल काफ़ी तीखी सी है। ये बिल्कुल ही फाइन पाउडर है, स्मेल करने पर काफ़ी तीखापन फील होता है। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, तो बहुत जल्द मैं इसको यूज़ भी करूँगा और देखूँगा क्या रिज़ल्ट मुझे इसका मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही रिज़ल्ट मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि सुहेल भाई ने बोला है और मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन भी है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, वो गलत गाइड नहीं करेंगे। तो अगर आप भी ये बाय करना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका चैनल आप जानते ही होंगे, जो मेरी बर्ड्स वाली वीडियो देख रहे हैं तो उनकी भी देखते होंगे। बज्जिस ट्रेडर के नाम से उनका चैनल है, तो वहाँ पर आप जाकर उनके फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उनके फेसबुक का ID याद नहीं है, मतलब उनका जो ग्रुप या पेज होगा, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी कर देंगे आपको, क्योंकि ये आई थिंक कराची से ही मिलता है। लाहौर में मैंने इसका नहीं देखा कहीं शॉप पर भी, और मेरा कोई फोकस भी नहीं होता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी यूज़ करके देखूँ। लाइफ में पहली मरतबा मैं कोई मेडिसिन ऐसी यूज़ करूँगा। वैसे तो वाइटालिन M सिरप और इस टाइप की चीज़ें मैं यूज़ करता रहता था, लेकिन ये ब्रीडिंग फार्मूला मैं कभी भी यूज़ नहीं किया पहले, तो इस बार मैं करने वाला हूँ। तो इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बच्चों वाला रिज़ल्ट देखने को काफ़ी अच्छा लगा होगा और खुद को मोटिवेट करने का मौका भी मिला होगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।